अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू या का नाब्दु व या का नस्तईन। मिस लाला रुख अपने नए चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर है आपके साथ। प्लीज़ मेरे नए चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा सा ये स्प्रेड हो। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मैं इमिग्रेशन पे बेस करके बना रही हूँ। बहुत से हमारे बच्चे, हमारे यंग जनरेशन, बल्कि हमारे फैमिलीज़ भी चाहती हैं कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर दें जो कि उनको पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। शायद मैंने भी ये फ़ैसला गलत फ़ैसला एक दफ़ा किया था ज़िंदगी में कि मैंने इमिग्रेशन नहीं की थी और आज मैं पछता रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो लोग ये फ़ैसला करें कम से कम उनके पास थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाके लोगों के डिफरेंट आइडियाज़ मत देखें। इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे आपको इमिग्रेशन मिलती है। या तो आपकी शादी होती है, शादी की वजह से आपको आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है एक नेशनल है किसी भी मुल्क का, भले वो यूरोपियन कंट्री है, वदर वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, कोई भी मुल्क है, आपको शादी के बेसिस पे बहुत जल्दी इमिग्रेशन मिल जाती है। उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन आपके पास होती है वो होती है एजुकेशन की। एजुकेशन में इमिग्रेशन ज़रा मुश्किल होता है। वो आपको 4 या 5 साल के लिए पढ़ने के लिए वहाँ आपको वीज़ा भी मिल जाता है एजुकेशन का। उसके दौरान आप अपने वहाँ रहने के लिए काम कर सकते हैं ताकि आपको इसके बाद जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो इमीडिएटली जॉब भी मिले और आपकी इमिग्रेशन भी हो जाए। तीसरा तरीका जो है वो है बिजनेस का। यू कैन अप्लाई फॉर बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कैश चाहिए, ममालिक बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं। चौथा तरीका है जॉब का। स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरी दुनिया में। जैसे कनाडा है, कनाडा में बहुत कम पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम पॉपुलेशन है। जितने बड़े ये ममालिक हैं, अगर आप नक्शे पे इनका हुज्जम देखें या देखेंगे कि कितना बड़ा है, उसके हिसाब से पर एकड़ बंदा बहुत कम है और ये लोग बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन को वेलकम करते हैं। मैंने खुद कनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, 6 साल मुझे लगे, एंड में ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस मैं रह गई थी। इनमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक कंसल्टेंट हायर करें। कंसल्टेंट आपसे पैसे तो ज़रूर लेता है। देखो, बगैर जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसका कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। कंसल्टेंट जो है वो आपको सही गाइड करता है, आपको तरीक़ाकार बताता है और आपको वो वक्तन फ़वक्तन नए नए डॉक्यूमेंट्स जो उनकी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे लेता रहता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को 6 साल लगे। मेरे 6 साल तक चलता रहा। मैं उनको अपडेट्स भेजती रही। मैंने कोई कंसल्टेंट नहीं किया था, मैं सेल्फ इमिग्रेशन कर रही थी, इसलिए मेरा ज़रा ज़्यादा लंबा हो गया। अगर आप कंसल्टेंट करते हैं तो आपका ज़रा जल्दी काम हो जाता है। इसके अलावा जो है बहुत से लोग हमारे जो हैं वो इल्लीगल जाते हैं। इल्लीगल जाकर आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी तबाह करते हैं मगर आप अपने काम की बुनियाद एक चोरी और झूठ पे रखते हैं। वल्लाह मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे बहुत सी कॉल्स आई हैं ग्रीस से, ख़ास तौर से क्योंकि वो टर्की के साथ लगता है। उसने बाद में बताया कि जी मैं गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब मुझे 6 महीने हो गए, ना नौकरी मिल रही है, ना कुछ, ना मेरे पेपर्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप चोरी से मेरे घर के अंदर घुस आए तो मैं आपको किस चीज़ का पेपर दूँ? आप मेरे घर मेहमान बनकर आए तो मैं आपको चाय का कप भी पिलाऊंगी। आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए तो मैं आपको इज्जत से चाय के साथ पेस्ट्रियाँ भी खिलाऊंगी, राइट? आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी मुल्क जाते हैं तो वो आपको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर आप 2 नंबरी से गए हुए हैं, और एक और बात बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, प्लीज़ जब भी आप सोचें किसी बाहर के मुल्क जाने का, ज़रूर सोचें, ज़रूर करें। हम लोगों को हरकत में बरकत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि सफ़र में बरकत है। वो खुद बहुत सफ़र करते थे, तिजारत करते थे। बीबी खदीजा के लिए वो तमाम मुल्कों में, शाम, इधर उधर वो सफ़र करते थे। हमें भी चाहिए कि हम सफ़र करें, ठीक है? उसके साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ये ज़रूर देखें कि आप पीछे अपनी फैमिली को किसी ऐसी मुश्किल में तो नहीं डाल के जा रहे, और आगे जहां आप जा रहे हैं क्या वहां जिसके कहने पर आप आ रहे हैं क्या उन्होंने आपके लिए कोई पक्की नौकरी, जॉब, कोई चीज़ एक आपके लिए है, या आप एक रिस्क ले रहे हैं? अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लें। ऐसा रिस्क लें जिसमें कि आप किसी की ज़िंदगी को तबाह ना करें।
अपने पेरेंट्स को मुश्किल में ना डालें, अपनी फैमिली को तकलीफ में ना डालें, बीवी बच्चों को छोड़कर ऐसे ना जाएं कि वो बाद में फाके कर रहे हो और आप भी फंस जाएं। तो बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब है, गूगल है, नेट है और कंसल्टेंट्स हैं हर शहर में, छोटे से छोटे इलाके में भी हैं। और आप प्लीज़ किसी से मशवरा करके 100% श्योर करके सारी चीज़ें देखकर फिर आप अपने सफ़र की इब्तिदा करें और अल्लाह आपको कामयाब भी करेगा उसमें और अल्लाह उसमें बरकत भी डालेगा। लेकिन अगर आप इल्लीगल तरीके से जाएंगे और आप 2 नंबरी करके जाएंगे तो यकीन मानिए कि उसमें कोई बरकत नहीं होती। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना भी आपको कोई भी सवाल पूछने हैं आप पूछें, इसके नीचे कमेंट्स करें ताकि मैं उन सवालों के जवाब दूं आपको और आपको जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं करूँ। देखिए आपके कमेंट से हमारा चैनल भी बेहतर होगा और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लारा रुख आपसे इजाज़त चाहती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।